हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th के फिजिक्स का हम लोग टॉप 70 एमवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और यहाँ से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। जो हवा होता है ना, इसमें एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही दिया गया है। देखिए ई जो बता ई सदिश जो होता है ना, ई सदिश बराबर जो होता है आपका एफ सदिश बट्टे क्यू होता है। ये बिल्कुल दिया गया सही है। ठीक है ना। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल दिया गया क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न कर रहा है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात है जो कि अचर रहता है। ये जो होता है कुल आवेश बट्टे आपका विभव अचर रहता है। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न क्या कर रहा है आपका, देखिए क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। इसका मान 0 होता है। क्या होता है, हम आपको बतलाएं, अंदर भीतर की जब भी बात है ना, तो हमेशा याद रखिएगा 0 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। इसका मान होता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है। इसकी जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न बनता है। सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये जो समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है। धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। ये इसका मतलब होता है अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है ना। चलिए थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे, 70 प्रश्न करना है ना। ठीक है ना। देखिए क्या है, 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा हाफ mv² आपसे पूछा जा रहा है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका स्थितिज ऊर्जा आपका -2.25 जूल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग कितना होता है। इसका जो कुल योग होता है डियर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। VD समानुपाती ई होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है। देखिए इसका दोस्तों बीजगणितीय योग होता है 0 से अधिक होता है। क्या होता है, 0 से अधिक होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, दोगुनी हो जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, यानी SI यूनिट इसका क्या होता है डियर, याद रखिएगा ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला तांबा का कार्यफलन क्या होता है। देखिए तांबा का कार्यफलन जो होता है ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है, इसका SI यूनिट टेस्ला होता है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, इसका नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। चलिएगा डियर अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित या कण जो अपवर्तित रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण जो रहता है वो अपवर्तित रहता है। ये डियर जो अपवर्तित किसमें रहता है आपको बतलाना, चाल और गतिज ऊर्जा में अपवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना। अगला है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला है आपका, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य ये होता है। इसका तरंगदैर्ध्य डियर λ/h/mv होता है। ठीक है ना। चलिए डियर अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। ये जो होता है दोस्तों आपका प्रति चुंबकीय पदार्थों में होता है। ठीक है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है, क्योंकि जो नर्म लोहा के पास होती है डियर अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता होता है। इसीलिए चुंबकीय प्रेरण का SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है टेस्ला होता है। क्यूरी ताप के ऊपरी लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपका अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए ये जो कह रहा है 1/L W की इकाई क्या होता है, ये किसी की यूनिट नहीं होता है। LCR सैनिक क्रम में
परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा, किसमें महत्तम होगा, ये आपका किसमें होता है 1 ये ओमेगा बराबर होता है जो 1/√LC के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा सभी प्रश्न को, ठीक है। और एक भी पहाड़ इससे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है इतना, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा उसकी आवृत्ति पूछ रहा है, ये हर्ट्ज का मान पूछ रहा है। बताइए कितना इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30√2a यानी इतना एम्पियर धारा होगा और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, इससे प्राप्त क्या होता है, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है। देखिए डियर, इसके शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2 हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति जो जिसे ओमेगा कहते हैं, ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है, इसका प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है डियर, ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल। अगला धारितीय प्रतिघात होता है। देखिए धारितीय प्रतिघात क्या होता है डियर, ये जो होता है आपका 1/ωc होता है। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा जो ε0 d∅E/dt बराबर I परिभाषित होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल के लिए है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। देखिए गामा किरणें की होती है, इसे कहते हैं गामा किरणें। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, ये बनाता है अवतल दर्पण। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या, इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता कितना हो जाएगा, इसकी आवर्धक क्षमता हो जाएगा 4 हो जाएगा। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखें, समतुल्य लेंस है आपका उत्तल हो जाएगा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता जो डियर होती है -VO अपॉन म्यू नॉट इंटू 1+D/F ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है, इसका कारण क्या है डियर, इसका कारण है व्यतिकरण। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है आपका वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है μV - μR इंटू A होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मार दीजिए 2 सेंटीमीटर। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, न्यूटन साहब थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया है जो कि सत्य दिया गया है, ये आपका लोएड जो होता है लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब हो जाता है, बिल्कुल दिया गया सही है, ठीक है ना। अगला देखिए निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश देर अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 4500 एंगस्ट्रॉन होता है। जीवाश्म की आयु पता किया जाता है, इसकी आयु पता किया जाता है कार्बन डेटिंग से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फोटोन कहा जाता है। फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा hv होता है डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, ये होता है प्रकाश का विद्युत में बदलता है, ये जो प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, ठीक है ना। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, दोस्तों ये जो न्यूनतम होता है डियर किसका, सोडियम का होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, क्या प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, ये जो होता है पराबैंगनी में होता है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ होता है डियर। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होता है, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, इसमें से कम अस्थायी जो डियर होता है आपका हीलियम का होता है, ठीक है ना। अगला देखिए सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, ये नाभिकीय किसके द्वारा
द्वारा प्राप्त करता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त करता है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना क्या कहलाती है? इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। नाभिक क्या है आपका? नाभिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। इसमें दोस्तों जो संरक्षित रहता है आपका, ये कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग सभी रहता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? इसकी आवृत्ति जो शर्त होता है E1 - E2 बराबर HB होता है। क्या है? 15 का द्विधारी आपको ज्ञात करना है, बतलाइए। बहुत ही आसान है, बहुत बार बता चुके हैं। 4 को 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। दिया गया परिपथ ये संकेत दर्शाता है, ये संकेत किसको दर्शाता है? ये डियर NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान आपको बतलाना है। इसमें धारा का जो डियर मान हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी 100 एम्पियर हो जाएगा। दशमलव अंक पद्धति की 27 का द्विधारी आपको ज्ञात करना है। जल्दी से बतलाइए, कितना निकालिए। 27 का द्विधारी आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, 11011 आ जाएगा। ठीक है ना। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? A.B बराबर Y होता है। ये जो चिन्ह दिया गया है यह किस गेट को निरूपित करता है? बतलाइए। ये एंड गेट को निरूपित करता है। ठीक है ना डियर। अगला देखिए, एक पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? धनावेशित होता है। मॉड्यूलन वह युक्ति होती है जिसमें क्या होता है? एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। और लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी के लिए 70 का जवाब बतलाए। भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास होता है। 70 का जवाब आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बतलाइएगा और इसका जवाब भी बतलाइएगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।